Let's try to understand this Iran versus Israel conflict in the easiest way possible, because इस वॉर के पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्टोरी भी है। ईरान वर्सेस इसराइल ये अभी की बात नहीं है। 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इसराइल को ओपनली अपोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ईरान अपने रीजन में हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इसराइल के लिए थ्रेट है। इसराइल को लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्यूचर में उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है। सालों से एक शैडो वॉर था, अब वही टेंशन ओपन कॉम्बैट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसमें यूएसए बीच में क्यों आ जाता है? जब भी इसराइल पे थ्रेट आता है, अमेरिका ऑटोमेटिकली इक्वेशन में ऐड हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल का सबसे बड़ा अला है। मिलिट्री एड, एडवांस डिफेंसेस, पॉलिटिकल सपोर्ट ग्लोबल लेवल, और अमेरिका का ईरान के साथ खुद का भी इशू है, स्पेशली न्यूक्लियर डील के बाद जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस मेंटेन करना भी है। अब स्टोरी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चाइना ईरान से काफी ऑयल खरीदता है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, तो इसी वजह से ईरान अब ग्लोबल डॉलर सिस्टम में फ्रीली ट्रेड नहीं करता। ये यूएस डॉलर डोमिनेंस के अगेंस्ट एक लॉन्ग टर्म चैलेंज माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वॉर सिर्फ करेंसी की वजह से नहीं होती, सिक्योरिटी टेंशंस मेन ट्रिगर होते हैं। ऑयल और करेंसी पॉलिटिक्स बिगर बैकग्राउंड गेम का पार्ट। ये सिर्फ 3 कंट्रीज की बात नहीं है, रशिया भी ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज रखता है। मिडिल ईस्ट के ऑयल रूट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी और सुपर पावर्स और डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, ये पावर का गेम है, ऑयल का गेम है, अलायंसेस का गेम है और ग्लोबल डोमिनेंस का चेस बोर्ड है। और यही हमारी जियो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन सीरीज की शुरुआत है। फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।